राधा स्वामी जी। बाणी बाणी राधा स्वामी दयाल सतनाम सतपुरुष के। आज की सत्संग वीडियो का विषय है, नामदान भी ले लिया, गुरु भी बना लिया, फिर भी हमारी भजन सिमरन में तरक्की क्यों नहीं हुई। 30 साल हो गए, 35 हो गए, 40 हो गए, मरने तक आ गए हैं, बुढ़ापे में आ गए हैं, फिर भी हमारी भजन सिमरन में तरक्की क्यों नहीं हो पा रही है। हमारी जिंदगियां क्यों नहीं तब्दील हो पा रही हैं। क्या ऐसा तो नहीं कि जो गुरु गुरु तुमने बनाया है, क्या वो झूठा है? तो कैसे पता करे कि गुरु सच्चा है कि झूठा है? या ये तो नहीं कि गुरु भी सच्चा है, परंतु तुम्हारी भजन सिमरन में तरक्की नहीं हो पा रही है। तो इन सब बातों में कारण क्या है? तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में संत दरिया जी की वाणी के माध्यम से आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। संत दरिया जी की वाणी है, पारस परसा जानिए, जो पलटे अंग अंग, अंग अंग पलटे नहीं तो है झूठा संग। पारस जाकर लाइए जाके अंग में आप, क्या लावे पाषाण को घस घस होए संताप। गुरु प्यारी साध संगत जी, यह वाणी परम संत दरिया जी की वाणी है। एक एक शब्द में पूरी पूरी बात है, पूरा पूरा एक ग्रंथ लिखा जा सकता है। फिर भी ये बातें जो ग्रंथ है उसमें आएंगी नहीं। एक एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है। शुरू करने से पहले आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम, आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। विनती करता हूँ, जो लोग चाहते हैं कि हमारी भजन सिमरन में तरक्की हो, सच में चाहते हैं कि हमारी जो भजन सिमरन में तरक्की हो, हम रूहानी मंडलों में चले जाएं, या जिनका मन चंचल है वे चाहते हैं मन काबू में आ जाए, तो वे व्यक्ति इस वीडियो को पूरा अंत तक सुनने की कृपालता ज़रूर करिएगा। और इस वीडियो को जो भी बातें बोली गई हैं अमल में लाने की भी चेष्टा ज़रूर करिएगा। बाकी आपकी मौज है, आपकी अपनी मर्ज़ी है, जैसा आप जी चाहें वैसा आप जी कर सकते हैं। संत दरिया जी क्या कहते हैं? संत दरिया जी कहते हैं, पारस परसा जानिए। पारस के पास आए। पारस एक खास तरह का पत्थर होता है जिस पर घिसने से सोना बन जाया करता है लोहा। लोहे पर अगर उस पारस को घिसा जाए तो लोहा सोने में तब्दील हो जाता है, पारस उसे कहा जाता है। तो संत दरिया कहते हैं, पारस परसा जानिए। पारस के पास आए, इसकी परख क्या? जो पलटे अंग अंग, पूरी तरह से क्रांति घटित हो, अंदर से भी और बाहर से भी। आज़ादी तुम्हारे जीवन की चर्या बन जाए। मुक्ति के लिए तुम लोगों ने नामदान लिया, तो जब भी तुम पारस यानी गुरु के पास जाओ तो मुक्ति तुम्हारे जीवन की चर्या बन जाए। जो पलटे अंग अंग, जो तुम्हारे अंग अंग को पलट डाले, तुम्हारे भीतर प्रेम का बीज डाले और तुम प्रेम स्वरूप ही हो जाओ। बुद्धि ही ना पलटे। जो गुरु है, जो पारस है, वो तुम्हारी केवल बुद्धि ही ना पलटे कि खोपड़ी में विचार भर जाएं। अंग अंग, तुम्हारा पूरा का पूरा ढांचा ही बदल जाए, तुम्हारा आमूल व्यक्तित्व बदल जाए, पैर से लेकर सर तक।
शरीर से लेकर आत्मा तक एक ही धुन बजने लगे, एक ही धुन, अनहद नाद, एक ही गीत उमगे और एक ही नाच फैल जाए। तुम प्रभु के रंग में रंग जाओ पूरी तरह से, अखंड रूप में। अगर कोई सच्चा गुरु मिल जाता है, वो होता है सच्चा पारस। राम गुरु पारस परस करीजय। कहा जाता है कि जो सच्चा गुरु होता है वो अपने शिष्य को अपने जैसा ही गुरु बना लेता है। वैसे तो पारस की खूबी होती है लोहे को सोना बनाने की, परंतु गुरु ऐसे पारस होते हैं जो लोहे को यानी हमें सोना नहीं बनाते, बल्कि अपने जैसा ही पारस बना लेते हैं। समझने का मतलब कि गुरु जिस शिष्य का हाथ पकड़ते हैं तो उसको अपनी ही तरह बना लेते हैं। गुरु उस सच्चे खंड के मालिक होते हैं, सचखंड के मालिक, शहंशाह होते हैं, मुक्त आत्मा होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। तो उनके तुम्हारी जिंदगी में आने से तुम्हारी जिंदगी भी सच के खंड रूपी हो जाती है। तुम लोग भी मुक्ति की तरफ चलने लगते हो। मुक्त होना है तुम्हारे विचारों से। वे गुरु सिर्फ तुम्हारे विचारों को ही नहीं बदलते, तुम्हारे चलने का ढंग, तुम्हारा खान पान, तुम्हारे बोलने का ढंग, उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना आदि पूरी की पूरी दिनचर्या बदल देते हैं। हालांकि शारीरिक रूप से ही नहीं, आत्मिक रूप से भी बदल देते हैं वो सच्चे गुरु। और धीरे धीरे वो गुरु तुम्हें अपने जैसा बनाने लगता है। वो गुरु गुरु ही क्या जो अपने शिष्य को अपने जैसा ना बनाए। अगर गुरु के जो चेले हैं वो गुरु जैसे ही ना हो जाएं, तो फिर उस गुरु से हमें लेना देना भी क्या है। अगर गुरु में ये दम नहीं कि उसके चेले उसके जैसे हो जाएं, गुरु अगर पीएचडी में पारंगत है, अगर उसके चेले भी पीएचडी में पास ना हो पाए, तो वो गुरु काहे का। वो गुरु गुरु नहीं, पाखंडी है, झूठा है। परंतु इसमें भी बहुत सारी बातें निर्भर करती हैं। अब परस पारस जानिए। दरिया जी की वाणी है, क्या परख है कि तुम पारस यानी सच्चे गुरु के पास आए हो। लोहा सोना हो जाए, यानी कि जो तुम हो वो सोना हो जाए। तुम लोहे हो, तुम सोने में तब्दील हो जाओ और सोने से तब्दील हो जाओ पारस में ही। अगर लोहा सोना ना होता तो दो ही कारण हो सकते हैं। अब एक बात जो मैं अभी बात करने वाला था कि इसमें बहुत सारी बातें निर्भर करती हैं कि अगर गुरु है वो तुम्हें नहीं तब्दील कर पा रहा है, तो इसमें दो बातों का होना बड़ा ही ज़रूरी है। दो बातें हो सकती हैं कारण, या तो जिसको तुमने पारस समझा वह पारस नहीं है, यानी या तो जिसको तुमने पूर्ण गुरु समझा वह पूर्ण गुरु नहीं है। इससे भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है कि तुम्हें तो लगा है कि सामने वाला गुरु है पूरा, फिर भी वो पूरा गुरु नहीं है, तो इससे भी तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। भोगी होगा, शरीर का भोगी होगा, गुफाओं के निर्माण होंगे, बलात्कार होंगे, हत्याएं होंगी। तो ऐसे गुरु के पास फंस गए तब भी भाई बड़ी दिक्कत है। तो या तो तुमने जिसको पारस समझा वह पारस नहीं है, जिसको सच्चा गुरु समझा वह सच्चा गुरु नहीं है। ये तो हुआ पहला कारण कि गुरु जो है वो समर्थ नहीं है। अब दूसरा कारण जानिए कि तुम लोग मुक्ति को प्राप्त नहीं हुए हो, 20-40 साल हो गए, फिर भी तुम्हारी तरक्की नहीं हुई है। उसका दूसरा कारण ये हो सकता है कि तुम पारस से दूर दूर हो। पारस यानी तुम गुरु के उपदेश से दूर दूर हो, पास नहीं आते। पारस भी हो, पारस पत्थर भी हो, तो तुम पास नहीं आते। तो ये दो ही कारण हो सकते हैं।
या तो तुमने जो खोज लिया सतगुरु नहीं है, तुम्हारे जैसा ही है लोभी लालची, तुमसे कुछ भी अलग नहीं है। तुम जैसे गर्त में पड़े हो वैसे ही गर्त में पड़ा है। तुम जैसे मोह माया में हो वैसा ही मोह माया में पड़ा है। तुम्हारे जीवन में जितने जंजाल हैं वैसे ही उसके जीवन में जंजाल हैं। तो या तो तुम जिसके पास आ गए हो वह सद्गुरु नहीं है, तो तुम कितना ही पास आ जाओ कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। या फिर हो सकता है सद्गुरु, लेकिन तुम पास आने में डर रहे हो, पास आने में डर लगता है। अब यहाँ पास आने का मतलब यही नहीं है कि तुम सद्गुरु के शरीर के पास आओ। पास आने का मतलब है कि सद्गुरु का जो उपदेश है उसके उपदेश को चलो, उपदेश पर अमल करो। अगर सद्गुरु भी पूरा है, वो उपदेश करता है, जो हुक्म देता है तुम्हें पार करने के लिए, पालन करने के लिए, अगर तुम उसके हुक्म का पालन नहीं करोगे तब भी बात नहीं बनेगी, तब भी तुम उसके जैसे नहीं हो पाओगे। अब पास आने में बड़ा डर लगता है, बड़ा भय लगता है। पंडितों पुरोहितों के पास आने में कोई डर का कारण नहीं। तुम जैसे ही लोग हैं, तुम उन्हें खरीद सकते हो, लेकिन सद्गुरु के पास आने में खतरा है, उसके उपदेश मानने में खतरा है। सद्गुरु तो मृत्यु है, तुम मरोगे। तुम्हारा जो अहंकार है वो मरेगा, तुम्हारा ये जो झूठा स्वरूप है वो मरेगा। सद्गुरु के पास आए तो तुम मरोगे, मारे जाओगे। अगर नहीं मर पा रहे हो तो भाई इसमें एक ही बात है कि तुम सद्गुरु के पास ही नहीं गए। अगर चले गए तो वो तो तुम्हें मार ही डालेगा। इसलिए तुम अपनी बुद्धि लगाते हो, अपनी सोच विचार लगाते हो। अब सद्गुरु भी करे तो करे क्या। मुझे गुरु गोरखनाथ जी की एक बात याद आती है, मरो हे जोगी मरो, मरो हे जोगी मरो, मरण है मीठा। तिस मरनी मरो जिस मरनी मर गोरख डीठा। ऐसे मरो जैसे गोरख मर गया, ऐसे मर जाओ जैसे मरकर गोरख को दिखाई पड़ा। मरो मरण है मीठा। मरने से बड़ी और कोई मीठी बात नहीं। यही तो गुरु का पूरा संदेश है कि आओ मौत में समा जाओ, कि आओ डूबो, मिटो, गलो और खो जाओ। मरो हे जोगी मरो, मरण है मीठा। तिस मरनी मरो जिस मरनी मर गोरख दीठा। और ऐसे मरने की कला गुरु सिखाता है जैसे मरकर उसने देखा है। महाराज चरण सिंह जी अक्सर कहा करते थे, जींदे जी मरो, रोज जींदे जी मरो, उस धुन नाल जुड़ो, शब्द नो सुनो, शब्द दे नाल हो जाओ एक, शब्द दी कमाई करो, नाम दी कमाई करो। ऐसे मरने की कला गुरु सिखाता है जैसे मरकर उसने देखा है। अगर महाराज चरण सिंह जी जीते जी नहीं मरे होते तो वो भी गुफाएं खोजते, वो भी ऐसे ही जेलों में बंद होते, उन पर भी केस चलते। किसी स्त्री ने केस किया होता बलात्कार का, किसी ने हत्या का केस किया होता, परंतु उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? खुद मरकर देखा। ऐसे मरने की कला गुरु सिखाता है जैसे मरकर उसने देखा। जैसे वह मिटा और पाया, ऐसे वह तुम्हें कहता है तुम भी मिट जाओ और पा लो। जीसस ने कहा है, अद्भुत वचन है, जो बचाएगा वह खो देगा, और जो खोने को राजी है उसने बचा लिया। मैं कहता हूं जीवन को पकड़े मत रहो, पकड़ने के कारण ही मौत पास आती है। मौत के साथ रास रचा लो, मौत आलिंगन कर लो, फिर मौत नहीं आती, फिर अमृत ही आता है। फिर अमृत के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बचता है। तो दरिया जी क्या कहते हैं? पारस परसा जानिए जो पलटे अंग अंग। मगर अंग अंग तो तभी पलटेगा ना जब तक तुम पूरे मर जाओ।
तुम कुछ भी बचे तो उतना हिस्सा पुराना रहा, तुम जरा भी बचे तो उतना हिस्सा तो सड़ा गला रहा, अतीत का रहा तो पूरे न बदले। तो तुम धीरे धीरे बड़ी मुश्किल से राजी होते हो, कहते हो धीरे धीरे एक एक कदम थोड़ा थोड़ा बदलेंगे, मगर थोड़ा थोड़ा बदलना ऐसा ही है जैसे कोई सागर में चम्मच चम्मच रंग डालता रहे। ऐसे कुछ होगा नहीं। हिम्मत करो भाई, ये साहसियों का काम है। बात जंच गई हो तो फिर ठहरना क्या, फिर रुकना क्या। बात समझ में पड़ गई हो तो अवसर चूको मत। पारस परसा जानिए जो पलटे अंग अंग, अंग अंग पलटे नहीं तो है झूठा संग। देखो दरिया जी कितनी बड़ी बात कहते हैं। तो संग दो तरह से झूठा हो सकता है। एक तो जिसका संग किया वह झूठ हो तो झूठा हो जाएगा, और दूसरा जिसका संग किया वह तो सच्चा हो लेकिन संग ही नहीं किया। दूर खड़े रहे, दीवार बनाकर खड़े रहे, अपनी सुरक्षा कायम रखी, बीच में फासला रखा। अब देखो कितने ही लोग हैं, 8 साल हो गए जी नामदान लिए, 10 साल हो गए जी, गुरु के साथ जुड़े ही नहीं, गुरु का उपदेश माना ही नहीं। 25 साल हो गए, 40 साल हो गए। कुछ बुजुर्गों को देखकर तो मुझे तरस आता है। कहते हैं जी मेरी उम्र 70 साल हो गई, सारी उम्र कुछ नहीं किया, पता ही नहीं, सारी उम्र गुरु से जुड़े ही नहीं। नामदान ले लिया, युक्ति पता लग गई, सब कुछ पता लग गया, फिर भी हमने कुछ नहीं किया। तो उन्हें देखकर मुझे तरस आता है। बाकी जो मालिक की मौज। तो मैं देखता हूं कि गुरु से जुड़े नहीं। यार 40 साल कम होते हैं, यहाँ 6 महीने में बात बन जाती है। अरे 6 महीने छोड़ो, 6 दिन में बात बन जाती है। 6 दिन भी छोड़ो, 6 घंटे में बात बन जाती है। 6 घंटे की भी बात छोड़ो, 6 मिनट में बात बन जाती है। 6 मिनट भी बहुत होते हैं। अगर वाकई गुरु के साथ जुड़ गए, गुरु का कहा मानने लगे, तो ऐसे ही है। तो भाई तुम लोग जरा सोचो कि तुम लोग अगर पूरा गुरु के साथ जुड़ नहीं पाए तो भाई दिक्कत क्या है। दिक्कत है तुम में। या तो गुरु झूठा या तो तुम झूठे। अगर उस गुरु के कारण कोई एक आध व्यक्ति भी पहुंचा है, चलो छोड़ो 10 व्यक्ति भी पहुंचे हैं, तो इसका मतलब गुरु तो सच्चा। साफ साफ उसका सबूत मिलता है कि जो व्यक्ति इतने दावे के साथ बोल सकता है कि भाई अगर ऐसा किया एक एक बात, अगर ना तुम्हें फल मिले तो कॉलर पकड़ लेना, मेरा आके एड्रेस दे जाऊंगा। तो भाई अगर वो दावे के साथ बोल रहा है, ठोक बजाकर बोल रहा है, तो भाई जैसा गुरु ने कहा, जहाँ वो गुरु पहुँचा वैसा ही उसने अपने चेले को पहुँचाया। तभी तो चेले में इतना दम आया, तो चेला गुरु हो गया। पारस था गुरु, उसने अपने चेले को पारस बना दिया। तो अगर ये बात सच है, सबूत भी है हमारे पास, जिंदा जागदा सबूत है, तो भाई इससे तो ये पता चलता है कि गुरु में तो कोई खोट नहीं, गुरु तो ओके रिपोर्ट है। परंतु फिर भी हमारे में अगर तरक्की नहीं हुई तो साफ साफ मतलब है गुरु के उपदेश से जुड़े नहीं। फालतू में दिखावे करते हैं, ढोंग पाखंड करते हैं, गुरु से नहीं जुड़े। तो भाई गुरु से नहीं जुड़ोगे तब भी तुम्हारी तरक्की कहाँ होने वाली है। गुरु से जुड़ने का मतलब है भैया कि भाई उसकी कही गई बात को मानो, गुरु की कही गई बात पर अमल करो। एक एक तुक या एक एक वचन पर भी अमल करने लगोगे तो तुम्हारी संसारिक जिंदगी भी संवर जाएगी, तुम्हारी संसार में भी काम बनेंगे, तुम्हारे गृहस्थ भी ठीक हो जाएगी, काम धंधे भी ठीक हो जाएंगे, और आध्यात्मिकता में तो तुम तरक्की करते ही चले जाओगे। हो सकता है अभाव हो किसी बात का, पैसा कम हो सकता है तुम्हारे पास पर्याप्त चीज़ें ना हो, परंतु संतुष्टि बहुत ज़्यादा होगी। संतुष्ट होगे, तुम लोगों में संतुष्टि बहुत ही ज़्यादा होएगी। इतनी ज़्यादा संतुष्टि कि लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति भी शर्मा जाएगा कि भाई ये व्यक्ति इतना खुश कैसे रहता है। मेरे पास बहुत सी ऐसी उदाहरणें हैं। महीने छोड़ो, एक दिन की उनकी तनख्वाह है 300 रुपया। अब महीने का हिसाब लगा लो,
9-10 हज़ार रुपया कमाना और उसमें से भी 4-5 छुट्टियाँ, 300 छोड़ो 500 रुपया हो गई। 15,000 कमाते हैं, बीवी है, 4 बच्चे हैं या 2 बच्चे हैं, फिर भी उसमें कमा रहे हैं, बड़े खुश मिजाज हैं, क्योंकि आध्यात्म के साथ संबंध बना लिया, जुड़ गए। बेवी खुश हैं, पत्नियां भी खुश हैं, पत्नी है तो पत्नी खुश है तो पति भी खुश है, बड़े मस्त जीवन जी रहे हैं। कुछ हैं जो लाखों रुपए कमा रहे हैं, फिर भी उनकी जिंदगी में कोई खुशी नहीं है। तो इससे साफ पता चलता है कि अगर तुम अंदर से खुश नहीं हो तो तुम्हें बाहर की जो चीज़ें हैं, लाखों रुपए हैं, वो भी तुम्हें खुशी नहीं दे सकती हैं। मैं कहता हूँ पहले अपने अंदर में खुशी पैदा करो भाई, अंदर जाओ, अपने आप से जुड़ो, फिर तुम चाहे 10,000 कमाओ, चाहे लाख, चाहे करोड़, वो खुशी देगा। अगर तुम अंदर से तृप्त नहीं हो तो लाख कमाओ कि करोड़ कमाओ कि 10 करोड़ कमाओ, तुम्हारे अंदर ना तो शांति होगी और ना ही तृप्ति होगी। शांति और तृप्ति तभी हो सकती है जब तुम भीतर जाओगे। फिर चाहे लाख कमाओ चाहे करोड़ कमाओ, क्या फ़र्क पड़ता है, कमाना ही है भाई। जितनी ज़रूरत है उसके अनुसार कमाओ। अगर ज़रूरत से ज़्यादा कमा पा रहे हो तो लोगों की मदद कर दो। तुम्हारी ज़रूरत 50,000 है तो लाख रुपया कमा रहे हो तो 50,000 रुपया दे दो किसी ज़रूरतमंद को, क्योंकि तुम्हारी ज़रूरत पूरी है। कुछ पैसा बचा लो, कुछ दे दो। देखो भाई, मैं तो अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही करता हूँ। मेरे पास पैसे आते हैं, जो ज़रूरत होती है वो मैं अपने लिए रख लेता हूँ। अगर कोई मांगने आ जाता है तो जितनी मेरी सामर्थ्य है, जितनी मैं दे सकता हूँ, मैं दे देता हूँ। बहुत से लोग हैं जिनको ऐसे किया भी है, तो ऐसे तुम लोग भी कर सकते हो। अगर तुम लोग खुश नहीं हो, अगर तुम लोग आनंदित नहीं हो तो लाख रुपया भी तुम्हें दुख देगा। अगर तुम आनंदित हो तो लाख रुपया भी सुख देगा, क्योंकि सुख दुख का संबंध बाहरी चीज़ों से नहीं है। सुख दुख का संबंध जो तुम्हारी मेंटल स्टेट है, मन की स्थिति है, उस पर निर्भर करता है। तुम अगर गुस्से में हो तो नर्क में हो, तुम अगर आनंदित हो, मौज में हो तो स्वर्ग में हो। यही तो है सब चीज़ें। तो स्वर्ग और नर्क तुम्हारी मेंटल स्टेट है। तो भाई तुम लोग देखो, तुम लोगों को नर्क में रहना तो नर्क में रह लो, स्वर्ग में रहना तो स्वर्ग में रह लो। जीते जी ही स्वर्ग और नर्क है, मरने के बाद नहीं होता। तो भाई इस बात की ज़रा ख्याल में ले लेना। तो मैंने क्या कहा कि अगर तुम दूर खड़े रहे, गुरु से दीवार बनाकर खड़े रहे, अपनी सुरक्षा कायम रखी, बीच में फासला रखा, तो भी गुरु तुम्हारी ज़िंदगी तब्दील नहीं कर पाएगा। चाहे उसके साथ जप्फियाँ डालते रहो, गुरु का उपदेश मानना ही होगा। गुरु का उपदेश मानोगे, अमल में लाओगे, तभी तुम्हारी ज़िंदगी तब्दील हो जाती है। अब मेरे पास लोग आ जाते हैं, कॉल पे बात करते हैं। हालांकि कुछ लोग हैं जो मुझे मिल भी नहीं सकते क्योंकि फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं। मुझे बुलाना चाहते हैं, मैं आता नहीं। मेरे पास आना चाहते हैं, मैं आने नहीं देता। तो भारत से बाहर रहते हैं, कोई अमेरिका में, कोई ऑस्ट्रेलिया में, कोई नेपाल में, कोई कनाडा में, कोई कहीं तो कोई कहीं, कोई इटली में, तो कोई अरब में, कोई फिलीपींस में, अलग अलग जगहों पे रहते हैं बहुत से लोग। तो बहुत से लोग हैं सिर्फ कॉल पर ही बात होती है। कुछ भारत के भी हैं, हिंदुस्तान के लोग भी हैं, तो उनको सिर्फ कॉल पे ही बात होती है, फिर भी उनकी ज़िंदगियां तब्दील हो जाती हैं। अगर मेरे साथ जुड़े, मेरे सत्संग के अनुसार उपदेश पर चले, तब तो तुम्हारी ज़िंदगी वाकई तब्दील हो जाएगी। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी तब्दील हुई है। जो स्त्रियां परेशान रहती थी, परेशानी उनकी हटी है। जो पुरुष परेशान रहते थे, उनकी परेशानी हटी है। किसी को कोई दुख था तो किसी को कोई दुख था। उनको ये पता चला कि दुख का कारण मैं खुद हूँ, दूसरा मुझे सुखी और दुखी नहीं कर सकता। अगर मेरा फैसला है, गुलाब का एक पूरा पौधा है, अब गुलाब के पौधे में मैं कांटे देखना चाहूँ तो भाई उसमें किसका क्या कसूर है, मेरा ही कसूर है। और अगर मैं गुलाब के पौधे में गुलाब देखना चाहूँ तो वो भी मेरा ही फैसला है। तो सुखी और दुखी होना आपके हाथ में है। आप चाहो तो कोई भी परिस्थिति को नेगेटिव ले सकते हो, आप चाहो तो कोई भी परिस्थिति को पॉजिटिव ले सकते हो। मुझे बात याद आती है,
आज से कोई 1.5-2 महीना पहले मेरी पत्नी के साथ मैं गया था विजय शर्मा जी के पास। हमने जाना था, वक्त दिया गया था कि शाम के 4 बजे हमने मिलना है। मैंने बोला ठीक है चलो मिल आते हैं। तो यहाँ से गिदड़बाहा है करीब करीब 7-8 घंटे की दूरी पे। तो हमने गाड़ी वाले को बोला कि भाई सुबह जल्दी 7 बजे आ जाना। तो मैं और मेरी पत्नी 7 बजे तैयार हो गए। अब मेरी पत्नी ने दीक्षा ली है, यानी नामदान लिया है विजय शर्मा जी से। तो वो कहने लगी चलो जी जाना है। मैंने बोला ठीक है भाई। तो हमने जाना था। तो जब हमने जाना था तो गाड़ी वाला आया जी 9 बजे। 7 बजे नहीं आया, 9 बजे आया। गाड़ी वाला लेट हो गया। मेरी पत्नी परेशान होने लगी कि मैंने जाना है, हमने दर्शन करने हैं। तो उसके दिल में एक ही बात, मैंने तो सिर्फ दर्शन करने हैं। हालांकि उन्होंने किसी और कारणवश बुलाया था सभी लोगों को, कुछ काम था, दुनियावी काम था, उनके काम पूर्ण करने के लिए। तो हम जा रहे थे, चल पड़े जी 9 बजे। ड्राइवर 9 भी क्या 9:30 ही बज चुके थे। तो 6-7-8 घंटे में पहुंचना था। तो 6-7-8 घंटे में पहुंचना था तो करीब करीब हिसाब लगाया था कि 2-3 या 4 बजे पहुंच जाएंगे। चलो ठीक है जी। अब रास्ते में चल पड़े जी, होशियारपुर में भतीजी है, उसको ले चलते हैं जी। मेरी पत्नी कहने लगी। मैंने बोला चलो जी ठीक है। तो जब वो चलने लगी होशियारपुर से, हम आ गए, उसको बैठा लिया हमने गाड़ी में। तो जब हम चलने लगे, थोड़ी दूर पहुँचे तो वो कहती मुझे उल्टी आ रही है। तो हम जब चलने लगे तो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी देर बाद गाड़ी रुकती रहे। वक्त बहुत हुआ जा रहा था, हम लोग लेट हुए जा रहे थे। तो वक्त इतना हुआ जा रहा था। तो जब हम जलंधर के पास पहुंचने वाले थे, आदमपुर पहुंचे, रामा मंडी पहुंच ही गए थे। तो वहाँ फिर मैंने फ़ैसला लिया कि भाई देखो ये लड़की बीमार हो जाएगी, इसका ज़्यादा हालत ख़राब है, छोटी सी 4-5 साल की बच्ची है। तो हम फिर से वापस घर को जाने लगे, होशियारपुर को। तो हमने फिर से वापस गाड़ी मोड़ी। मैंने ड्राइवर को कहा कि भाई ऐसा करो, गाड़ी मोड़ लो, गाड़ी पीछे मोड़ो, हम इसको वापस ही छोड़ के आएंगे। अगर ऐसा ही रहा तब तो हम पहुंच लिए, तब तो हम रात के 10-11 बजे तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि 12 तो यहाँ ही बज गए हमारे। तो हम फिर वापस गए। तो जब हम फिर वापस गए तो फिर आए, उधर मेरी पत्नी, उसको ये हो रहा है कि भाई हम लेट हो गए। 4 बजे को उन्होंने मिलने को कहा था, तो भाई 4 बजे तो हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो हम चलते गए चलते गए चलते गए। तो हम वहाँ पे गिदड़बाहा पहुँचे करीब करीब 6-6:15 बजे। हम वहाँ पे गए। तो वहाँ पे गए, दुनियावी जो काम करने के लिए उन्होंने बोला था वो तो चलो ठीक है किया हमने, हो गया जी। अब मेरी पत्नी के मन में इच्छा थी कि भाई दर्शन करने ही करने हैं, दुनियावी काम हो चाहे ना हो, मुझे उससे कोई लेना देना ही नहीं है। तो क्या हुआ, हम उनके घर चले गए। वो अपने जहाँ पे सत्संग होता है वहाँ पे तो नहीं बैठे थे। तो हम घर चले गए, क्योंकि वे मुझे जानते ही हैं, उनके बेटा और बाकी भी जितने भी सेवादार हैं वो मुझे जानते ही हैं। कहने लगे आप बड़े लेट आए। मैंने बताया कि हाँ ऐसे ऐसे बात थी। तो वो कहने लगे चलो ठीक है जी। तो जैसे ही हम घर गए तो वहाँ पे जो मेरी पत्नी थी, हम अंदर गए, हमें अंदर बुलाया गया उनके बेटे द्वारा, विजय शर्मा जी के कुणाल भाई हैं, वे भी मुझे जानते हैं। तो उनकी पत्नी आई, यानी भाभी जी, कहते हैं भैया। मैंने बोला हाँ जी। कहने लगे कि भाभी जी को ऐसा करो अंदर ले आओ। मैंने बोला ओके ठीक है। हम अंदर चले गए। तो जब हम अंदर गए तो वो बैठे थे, अपना कार्यक्रम कर रहे थे, जो भी उनको प्रक्रिया करनी थी वो करे जा रहे थे। तो उनके बेटे कहते कुणाल भाई कि देखो भाई यहाँ से ही दर्शन कर लो, बाहर से ही बुलाना मत, क्योंकि वे अपने काम में संलग्न हैं। तो उसने उसके दर्शन किए, बाबा जी महाराज के। अब ये देखो, उन्होंने ये बताया कि जितने भी लोग गए, कम से कम करीब करीब कोई 4-5 हज़ार लोग चले गए। उसमें से बड़े मुश्किल से 2-3 लोगों को ही दर्शन हुए, और 3 मतलब मुश्किल से 2-3 लोगों को, 5,000 लोगों में से मुश्किल से। और उसमें से 2-3 लोगों में से मेरी वाइफ भी थी। हालांकि मैं भी था और मेरा कोई मंतव्य था भी नहीं, मैं तो जा रहा था। ठीक है भाई, संतों के दर्शन करने से किसको लाभ नहीं होता है। मैंने भी दूर से ही हाथ जोड़े, दर्शन हुए। तो अब ये देखो, इसके 2 पहलू हुए जा सकते हैं। पहला पहलू ये सोचा जा सकता है कि हम लेट हो गए जी,
हम इसको बुरे तरीके में भी ले सकते हैं, नेगेटिव वे में भी ले सकते हैं। परंतु मैं उसे कहता रहा ज्योति को कि भाई जो होता है वो ठीक होता है। हालांकि ड्राइवर तक परेशान हो गया था कि भाई इतनी दूर जा रहे हैं इतना खर्चा करके, क्योंकि यहाँ से वहाँ का किराया गाड़ी में तुम हिसाब लगा लो कितना ही होगा, 7-8-9 हज़ार तो किराया हमारा गाड़ी का ही था। तो हम इतनी दूर जा रहे थे, ड्राइवर खुद परेशान हो गया था कि भाई हम इतनी दूर जा भी रहे हैं, काम भी ना बने तो क्या फ़ायदा। तो हम लेट हुए, उस लेट होने में भी मालिक की ही रज़ा और भाना था। अगर हम लेट नहीं होते तो वहाँ पे रश इतना था कि दर्शन नहीं हो पाते। अब मेरी पत्नी की अंदर से चाह ही यही थी कि भाई दर्शन ही करने हैं। तो भाई जो भी तुम लोगों की ज़िंदगियों के साथ होता है उसमें शुभ ही होता है। ये मेरी आप बीती है, क्योंकि दूसरों की उदाहरणें तो बहुत बताई जा सकती हैं, परंतु अपनी आप बीती कोई कोई ही बताता है। उसी को ही तो सत्संग कहते हैं, क्योंकि हर वक्त मैं लाइव ही बोलता हूँ। अब ये जो मैंने बात बताई किताब में तो है नहीं कहीं, ना ही मिलेगी, और ये बात सच्ची है। चाहे आप वहाँ से जो सेवादार है वहाँ से पूछ लेना, नंबर दे दूंगा मैं, या जिन्होंने मुझे अपना काम करने के लिए नंबर दिया था, अपना ही सामान दिया था, उनसे पूछ लेना, या ज्योति से पूछ लेना। तो भाई ये नज़रिया है हमारा। हम किसी चीज़ को पॉजिटिव वे में लेना चाहें तो पॉजिटिव ले सकते हैं, किसी चीज़ को नेगेटिव वे में लेना चाहें तो नेगेटिव में ले सकते हैं। ये हमारा नज़रिया है। तुम सुखी और दुखी भी हो सकते हो। अब देखो, एक ही परिस्थिति में मैं दुखी हो सकता था या मेरी पत्नी दुखी हो सकती थी कि हम लेट हुए जा रहे हैं, 4 बजे को बुलाया गया है, हम 6 बजे जा रहे हैं। ये भी हो सकती थी हमारी सोच। और दूसरी तरफ हमारी ये सोच थी कि चलो कोई बात नहीं, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, जो हुआ है शुभ ही हुआ है। अब मैं घर पे आके भी इसको बोला अपनी पत्नी को कि देख ज्योति, अगर वो भतीजी हमारी भांजी वो हमारी गाड़ी में नहीं बैठती, अगर हम वापस नहीं जाते तो हम लेट नहीं होते। अगर हम लेट नहीं होते तो तुम्हें दर्शन नहीं होते। देखो, कड़ी से कड़ी जुड़ गई ना। अब कड़ी से कड़ी जुड़ी है तो इससे आप लोगों को ये सीख लेनी चाहिए कि जो होता है अच्छा ही होता है। अगर आप लोगों की ज़िंदगी में कुछ बुरा हो रहा है, आपको लग रहा है हमारी ज़िंदगी बड़ी कठिन है, हमारी परिस्थितियाँ बहुत ही कठिन है, तो उसमें भी कोई ना कोई मौज है। जो होता है वो अच्छा ही होता है, जो होता है वो शुभ होता है। तो ये आपकी मौज है। अब इतनी दूर दूर से लोग हैं, अब कई लोग हैं जो मुझे कॉल पर बात करते हैं, कई तो जुड़ जाते हैं मुझसे। अब मुझसे जुड़े, मेरा काम है उनको उनके गुरु से जोड़ देना। मेरा तो यही काम है, क्योंकि मैं यहाँ पे किसी को इकट्ठा तो करता नहीं, आने ही नहीं देता, तो इकट्ठा कहाँ से होंगे लोग। यहाँ पे मैं अकेला रहता हूँ, मस्त रहता हूँ, आनंदित रहता हूँ। पत्नी भी मस्त रहती है, आनंदित रहती है। पहले तो मिल जाते थे, अब मैं बता तो रहा हूँ 5 सालों में 20-25 लोग ही मिले हैं। अब हिसाब लगा लो तुम संख्या का, 20-25 लोग। अब 1,30,000 सब्सक्राइबर हैं, उसमें से सिर्फ 20-25 लोग। अब तुम लोग हिसाब लगा लो कि मेरा हिसाब किस तरह का होगा। अब बहुत से लोग हैं जो मिलके भी गए हैं, फिर भी उनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो मुझे जुड़े नहीं, मुझसे जुड़े नहीं। मुझसे नहीं जुड़े तो मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं उनको उनके गुरु से जोड़ दूं। तो कोई ऐसे हैं, तो वो क्यों बच गए। कई तो कॉल पर भी जैसे मैं बात करता हूं तो उससे ही तब्दीली आ जाती है। अब जैसे मैं अपने माता पिता से मिलता हूं, बुआ फुफर से मिलता हूं, बच्चों से मिलता हूं, उनके जीवन में तब्दीली क्यों नहीं आई? क्यों नहीं आई? क्योंकि उन्होंने फासला बचा लिया। मेरे पास भी हैं और नहीं भी हैं, पास भी आए और चूक भी गए, आए भी और दूर के दूर रहे, तो उन्हें मौका नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे मैं बात क्या बता रहा हूँ कि जो व्यक्ति वाकई में जुड़ जाता है उसकी जीवन में, उसकी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ हो जाती हैं। अगर तुम लोगों की ज़िंदगी नहीं तब्दील हो रही है, नहीं तुम्हारी भजन में तरक्की हो रही है, तो गलती तुम में है। क्योंकि ये तो पक्का है कि भाई गुरु पूरा है, गुरु ठीक है, क्योंकि उसके आगे कोई चेले हैं जो भाई तुम्हें सत्संग फरमा रहे हैं, तुम्हें सही राह पे लगा रहे हैं, उसी के ही तो बनाए गए हैं। अब उसी के आगे हैं, वो गुरु जैसे स्थान पर, गुरु जैसी पदवी पर पहुंच गए हैं, तो ये भी उसकी मौज है। तो अगर वो पहुंच गया तो इसमें तो कोई डाउट नहीं कि भाई गुरु पूरा नहीं है। तो दिक्कत तुम लोगों में है, तुम लोग नहीं जुड़ पा रहे हो अपने गुरु से।
तो तुम लोग अपने पाखंड में ही रहते हो, अपने भेदभाव में रहते हो, तुम भेदभाव ही करते रहते हो। तो भाई ये तुम्हारी सेवा करना, बाहर जो भी करना, ये सब पाखंड है। घर वालों को तुम देखते नहीं, घर वालों की सेवा नहीं करते, डेरों में जाकर वहाँ पे सेवा करते हो, लैट्रिन बाथरूम साफ करते हो या कुछ भी करते हो, सब ज़ीरो। जो पत्नी अपने पति की इज्जत नहीं करती वो भी ज़ीरो, जो पति अपनी पत्नी की इज्जत नहीं करता वो भी ज़ीरो। मेरी बात लिख के ले लो। जो अपने घर परिवार में किसी की इज्जत नहीं करता उनका भजन सिमरन भी ज़ीरो। लाख चाहे तुम बैठते जाओ, लाख चाहे तुम करते जाओ, तुम लोग किसी का दिल दुखा रहे हो तो पाप कर रहे हो। सबसे बड़ा पाप है दिल दुखाना। दिल दुखा रहे हो तो भाई पाप ही कर रहे हो। तो तुम्हारा कहाँ से बन जाएगा? तुम कहाँ से अपने भीतर उतर पाओगे? कहाँ से चढ़ाई कर पाओगे? ना, बिल्कुल भी नहीं होने वाला। अब बहुत से लोग आते हैं जो मुझसे पूछते हैं कि जी आप जो कहते हैं या सद्गुरु जो कहते हैं, अगर हम वही करें और नामदान न लें, दीक्षित न हो तो लाभ नहीं होगा। मैं कहता हूँ लाभ होगा, मगर परम लाभ नहीं होगा। और अगर नामदान भी ले लिया और अमल नहीं किया फिर भी बात नहीं बनेगी। लाभ तो होगा, कुछ तो करोगे तो कुछ लाभ होगा, मगर अंग अंग नहीं पलटेगा। ऐसे थोड़े बहुत यहाँ वहाँ प्लस्तर ठीक हो जाएगा, दीवार कहीं से गिरती थी तो थोड़ा उसमें टेक लग जाएगी, मगर नया भवन ना बनेगा, मंदिर ना उठेगा। इधर नए मंदिर को बनाने की बात चल रही है। हाँ, तुम्हारे पुराने ही जो भवन में तुम थोड़ा सा सहारा लगा लोगे, मेरी बातों से कुछ चुन लोगे जो तुम्हारे मकान में सजावट के काम आ जाएंगी। दीवार दरवाज़ों पर लिख दोगे वचन, और क्या करोगे? रंग रोगन कर लोगे घर में। इससे नहीं होगा। नामदान का और कुछ अर्थ नहीं है। नामदान या दीक्षा का इतना ही अर्थ है कि तुमने अपनी तरफ से कहा कि मैं तो राज़ी हूँ, जितने पास बुलाओ उतना राज़ी हूँ, मैं तुम्हारी बात मानने को राज़ी हूँ, मुझे मारना हो तो मार डालो। ये रही गर्दन, ये झुकी गर्दन, उठा लो तलवार और मुझे काट दो। नामदान का इतना ही अर्थ है कि मैं बेशर्त अपने को छोड़ता हूँ। अगर नामदान के बाद भी तुम्हारा अहंकार बाकी है तो तुम गुरु से जुड़े नहीं, बिल्कुल नहीं जुड़े। 8 साल में, 10 साल में, 25 साल में कोई तब्दीली नहीं हुई तो तुम लोग पाखंडी हो, पाखंडवाद से जुड़े हुए हो। पहले तो मैं सोचता था बाकियों में पाखंडी हैं, अब ये राधा स्वामी मत में भी बहुत सारे पाखंडी हैं। 99% लोग पाखंडी हैं, बहुत से कम बिरले चुनने लोग, बिरले लोग ही सच्चे हैं। वैसे तुम बाबा जी कहते हो तुम पाखंडी, उससे ज़्यादा तुम कुछ नहीं हो। और मेरा काम है तुम लोगों के अहंकार पर चोट करना, बार बार चोट करना, बार बार चोट करना, ताकि ये तुम्हारा अहंकार ढह जाए और तुम लोग प्रेम में आ जाओ, अपनी इस ईगो को छोड़ दो। बाकी तुम्हारी मौज है भाई। अहंकारी होने में बड़ा जोर लगता है। अहंकारी होना है किसी को तो उसमें बड़ी शक्ति लगती है। निरअहंकारी होने के लिए कोई शक्ति नहीं लगती है। ये ऐसे ही है, मुट्ठी को बांधे रखने में जितनी शक्ति लगती है उतना मुट्ठी को खुली रखने में कोई शक्ति नहीं लगती है। अब मान लो तुमने मुट्ठी में पत्थर पकड़ लिया, जकड़ लिया, और ज़ोर से बांधो, और ज़ोर से बांधो। कितना ज़्यादा ज़ोर लग रहा है तुम्हारा? ज़ोर लग रहा है मुट्ठी को बांधने में, परंतु जैसे ही मुट्ठी ढीली कर दी और छोड़ दी तो उसको ढीले छोड़ने में कोई ज़ोर नहीं लगता है। उसी प्रकार अहंकार में रहने में बहुत ज़ोर लगता है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा नष्ट होती है। परंतु अगर निरअहंकारिता में आना हो, अहंकार को छोड़ना हो, कोई ज़ोर नहीं लगता, फ़ायदा ही फ़ायदा है, मज़े ही मज़े हैं। तो वो आपकी अपनी मौज है। अहंकार में रहना है या निरअहंकार में रहना है। अपनी गर्दन अहंकार रूपी गुरु को देनी है कि गुरु काट दे, या नहीं देनी है, वो आपकी अपनी मौज है। इसको मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ। पारस परसा जानिए जो पलटे अंग अंग, अंग अंग पलटे नहीं तो है झूठा संग। पारस जाकर लाइए जाके अंग में आप, क्या लावे पाषाण को घस घस होए संताप। परस जाकर लाइए, तो मैं कहता हूँ कि खोजो पारस को, खोजो गुरु को।
पारस मिल जाए तो खोजो पारस के सत्संग को। सच्चा व्यक्ति, सच्चा गुरु मिल जाए तो उसके सत्संग को खोजो। पारस मिल जाए तो भागो मत, करीब आओ, निकट आओ। करीब आने का मतलब है भैया कि उसकी वाणी को सुनो और गुनो। उपनिषद शब्द का भी यही अर्थ होता है। उपनिषद शब्द का अर्थ होता है गुरु के पास बैठना, गुरु के पास बैठना। उपासना का भी यही अर्थ होता है, उपासन, पास बैठ जाना, पास ही आसन जमा देता। उपासना, उपवास, उपनिषद तीनों का एक ही अर्थ होता है। इतना ही अर्थ होता है कि कहीं कोई ही अर्थ होता है। इतना ही अर्थ होता है कि कहीं कोई दिख जाए पारस तो फिर दांव पर लगा देना। पारस जाकर लाइए। अगर खोजना ही है, अगर जिंदगी में कुछ सार ही पाना है तो पत्थरों से मत अपनी खोपड़ी घिसते रहो। पारस जाकर लाइए, खोजो पारस, और मिल जाए पारस तो छूने से डरो मत। स्पर्श हो जाने दो, मिटाएगा स्पर्श। उतनी सावधानी तो पहले से ही ख्याल में ले लेना। पारस तुम्हें तो बिल्कुल मिटा देगा निश्चित ही। अगर लोहा डरता हो कि कहीं मैं मिट ना जाऊं तो वह पारस नहीं बन सकेगा, सोना नहीं बन सकेगा। पारस के पास यानी गुरु के पास आकर अगर डरे कि कहीं मेरा लोहा होना ना मिट जाए, और चाहो कि मैं सोना भी हो जाऊं और लोहा होना भी ना मिटे, तो फिर अड़चन है। फिर गणित तुमने बड़ा उल्टा पकड़ लिया। लोहे को एक बात तो तय करनी ही होगी कि मैं तो मिटूंगा, लोहे की तरह तो मैं नहीं बचूंगा। अंग अंग पलट जाएगा, एक कण भी लोहे का नहीं बचेगा, एक अणु भी, एटम भी लोहे का नहीं बचेगा। तो तुम्हें तो लोहे से तो मोह छोड़ ही देना होगा, अपने इस अहंकार का मोह छोड़ ही देना होगा। और तुम अब तक जो हो लोहे हो, मगर लोहे की भी तकलीफ तो समझो। तकलीफ उसकी भी बड़ी तार्किक है। लोहा कहता है तो इतना ही जानता हूं कि मैं लोहा हूं, इसको भी गवा दूं, क्या पता सोने का हो ना हो। अब तक मुझे तो ऐसा घटा नहीं है। और लोग कहते हैं, सच कहते हो, झूठ कहते हो, क्या पता, भ्रम में पड़े हो, क्या पता। मुझे तो घटा नहीं है अभी तक कुछ भी, मुझे तो पता नहीं। तो जो पता नहीं उसके लिए उसे छोड़ दूं जिसको मुझे पता है, तो समझदारी कुछ उल्टी है। कहावतें कहती हैं कि समझदारी कहती है हाथ की आधी रोटी बेहतर, आकाश की पूरी रोटी से हाथ की आधी रोटी बेहतर। 8 रुपए हाथ में बेहतर, 10 रुपए दूर दिखता है आकाश में उससे। तो क्योंकि जो हाथ में है उसका उपयोग हो सकता है, वह रुपया पता नहीं हो ना हो, पता नहीं तुम पहुंच सको ना पहुंच सको, पता नहीं पहुंचकर चले कि रुपया था नहीं, केवल वो पैसा ही मात्र था जो चलता है नहीं था, धोखा था, या टीन का ठीकरा चमक रहा था। समझदारी की कहावतें सारी दुनिया में हैं। वे कहती हैं हाथ का मत गवा देना, जो हाथ का है उसको तो संभाले रखना, उसको संभाल कर, और जो दूर है उसको पाने की कोशिश करना। इस समझदारी से जो चला वह धार्मिक नहीं हो पाता। ये समझदारी बड़ी नासमझी भरी है। गुरु नानक की वाणी है, सहस सियाणपा लख होवे एक न चले नाल। कि कोई भी सियाणप है, समझदारी लाख हो, वो साथ में नहीं चलती। ये समझदारी बड़ी नासमझी भरी है। ये संसार में तो बड़े काम की है, लेकिन सच के जगत में, आध्यात्म के जगत के जरा भी काम की नहीं है। बड़ी बाधा है। वहां तो बड़ी नासमझी चाहिए, वहां तो बावलापन चाहिए, मस्ती चाहिए। एक बात देख लो कि तुम्हारे हाथ में है जो, इसका मूल्य क्या है, क्या इसका रेट है, इसको बचाकर भी क्या बचेगा। लोहा अगर बचा भी रहा तो लोहा ही रहना है, बचकर भी तो कुछ ना बचेगा। अहंकार अगर बचा भी रहा तो अहंकार ही रहना है, बचाकर भी तो कुछ ना बचेगा। तो लो जोखिम, लोहे से तो और बदतर क्या हो सकोगे। अगर पारस झूठा रहा तो तुम लोहा तो बचोगे ही।
कोई हर्जा नहीं है। गुरु झूठा भी हुआ तो भी तुम वो तो रहोगे ही। अगर गुरु सच्चा हुआ तो सोना हो जाओगे, पारस हो जाओगे। इसमें कठिनाई क्या है? पास जाने में डर है क्या? और जो लोहे की अड़चन है वह तुम्हारी भी अड़चन है, वही सबकी अड़चन है। तुम चाहते हो मैं जैसा हूं वैसा ही बचा रहूं और सदगुरु से मिलना भी हो जाए। ये नहीं हो सकता भैया, ये नहीं हुआ कभी, ये भी होगा कभी। ये जीवन का नियम नहीं है। क्या होगा कभी ये? ना, बिल्कुल नहीं। पारस जाकर लाइए जाके अंग में आप, जिसके अंग अंग में जौहर है, जिसके अंग अंग में ज्योति है, जिसका दिया जल गया है जहां परम ज्योति ने निवास किया है, ऐसे जलते दिए को खोजो। पारस जाकर लाइए जाके अंग में आप, क्या लाइए पाषाण को घस घस होए संताप। पत्थर को लेकर आ भी गए और खूब घिसा भी अपने लोहे पर तो भी कुछ ना होगा, सिर्फ दुख संताप होगा। ये बात भी बड़ी मीठी है और बड़ी अर्थपूर्ण है। तुम्हारे पंडितों पुरोहितों के कारण तुम्हारे जीवन में दुख तकलीफें बड़ी हैं, घटी नहीं। तुम्हारी जिंदगी इनके बिना ज्यादा सुखद हो सकती है। इनके कारण तुम्हारी जिंदगी बड़ी उलझन से भर गई है, बड़ी विषाद से भर गई है। ये किसी चीज में तुम्हें रस भी नहीं लेने देते, परम रस की तरफ तो जाने नहीं देते, और यहाँ की किसी चीज में रस भी नहीं लेने देते। संसार की ये खिलाफत करते हैं और परमात्मा की तरफ जाने का ना इनको कुछ रास्ता पता है, ना ये गए हैं, ना तुम्हें ले जा सकते हैं। ये तुम्हें बड़ी विडंबना में डाल जाते हैं। ये तुम्हें त्रिशंकु बना देते हैं। खुद तो घूमते हैं, कहते हैं जी शब मोह माया है जी, सारा मोह माया है, और खुद इनके जो नज़र रहती है वो रहती है कि हमें 15 लाख कब मिलेंगे, हमें ये 10 लाख कब मिलेंगे, हमें ये 50,000 कब मिलेंगे। यूं तो कहते हैं या पंडित पुरोहित, तुम्हें जिंदगी जीने भी नहीं देते और अध्यात्म से भी नहीं जोड़ते। मैं कहता हूं भाई, पहले बढ़िया कमाओ धमाओ, कमाओ धमाओ, जब बढ़िया बैलेंस हो जाओ, जिंदगी में इतना कमाने लगो कि चलो ठीक है, तो उसके बाद आध्यात्म की तरफ आ जाओ। थोड़े थोड़े आध्यात्म में थोड़े थोड़े कमाते जाओ, जिम्मेदारियां पूरी करते रहो, पैसा जो है अपने परिवार में लगाते रहो, परोपकार में लगाते रहो, किसी की मदद करते रहो, साथ साथ में तुम ध्यान में भी बैठते रहो। मैं ये कहता हूँ, मैं तुम लोगों से बिल्कुल नहीं कहता हूँ कि भाई मोह पैसा सब मोह माया है, पैसे को छोड़ो कमाना। मैं तुमसे कहता हूँ पहले पैसा कमाओ, क्योंकि भाई जब तक तुम्हारे हाथ में खाने को रोटी नहीं होगी तो भाई भूखे भजन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। ये लो अपनी कंठी माला, भूखे भजन ना होए गोपाला। ये बाणी है भाई, तो किसी ने बाणी लिखी है तो कोई मूर्ख थोड़े ना होगा वो, उसने भी किसी बात को सोचकर कहा होगा। इसलिए जब भी तुम ब्यास में, डेरा ब्यास में नामदान लेने जाते हो, पूछते हो क्या काम करते हो, स्त्रियों से नहीं पूछा जाता, पुरुषों से पूछा जाता है क्या काम करते हो। अच्छा ये काम करते हो तो ठीक है। मुझे बात याद आती है गुरुओं की, कहा जाता था कि भाई तुम तो काम धंधा नहीं करते, काम धंधा करो, हक हलाल की कमाई खाओ। अगर हक हलाल की कमाई नहीं खाओगे, अगर ऐसे ही भिक्षा में मांगोगे तो स्त्रियां रोटी वार के देती हैं सिर पर। ये मैंने देखा है कईयों के घरों में। मैं ऐसे घरों में गया हूँ जहाँ पे वो कुछ ना कुछ सोच कर मुझे खाना देने आए, तभी मैं नहीं जाता। उनकी अपनी मनोकामनाएं और आड़ है परमात्मा की मनोकामनाएं, और कुछ ना कुछ सोच विचारते हैं और भाई बोलते हैं कि हमारा ये काम हो गए, या हमारा ये ग्रह है, हमारे बच्चे का ये या ये हो जाए। ऐसा मैंने देखा है, और उनके घर में खाना खाने का भी दिल नहीं करता। तो मैं इतनी दूर दूर क्यों आऊँ। मैं एक जगह गया कपूरथला में, वहाँ पे बहन है मेरी, तो वहाँ पे मैं गया हुआ था। आंटी जी थे, उन्होंने, हमें पता ही नहीं लगा कि इतनी जल्दी खाना कैसे बना दिया। हम तो आए थे डेरा ब्यास से, तो डेरा ब्यास से आए थे हम रंजीत भाई के साथ, तो हमें पता ही नहीं लगा। वो कहते हम चाय पियेंगे, मैं कहता भाई मैं तो कुछ नहीं खाऊंगा पीऊंगा ज़्यादा, क्योंकि मुझे तो इन्फेक्शन है। तो पता ही नहीं लगा कि उन्होंने कितनी जल्दी खाना बना दिया और इतने प्रेम से बनाया। और वे खुद फरमा रहे थे चाहे खुद आ जाना मेरे पास,
मोबाइल नंबर दे दूंगा उन दोनों के। मेरी बुआ जी का छोटा लड़का था, अमन है उसका नाम असली, अमनदीप सिंह, छोटा नाम काकू बुलाते हैं। तो एक दूसरे हैं रंजीत भाई, वो भी साथ में थे। वो कहने लगे कि भाई ये तो वैसा ही स्वाद है जैसा लंगर में स्वाद होता है। तो उन्होंने इतने प्रेम से खाना बनाया, इतनी मौज में खाना बनाया कि भाई ये मेहमान आए हैं, इनकी मेहमान नवाजी हमें करनी है। तो भाई खाने बनाने वाले के अंदर जो भावना होती है, अगर तो वो शुभ भावना है तो खाने वाले को भी मज़ा आता है। अगर वो अशुभ भावना है, चिड़चिड़ कर खाना बनाते हो, तो भाई तुम्हारे परिवार में तो कलह क्लेश होंगे ही। इसीलिए तो जितनी भी स्त्रियां हैं जो चिड़चिड़ के खाना बनाती हैं, उनके घरों में ये देख लेना कि पूरा परिवार लड़ता झगड़ता होगा। मैं अपने घर की ही उदाहरण कई दफ़ा देता हूँ। चौथी में मेरे चाचा जी की शादी हुई और मेरी चाची जी चिड़चिड़ के खाना बनाती थी, पूरा घर टूट गया। ना तो वे ढंग में आपस में बुलाते हैं मेरे चाचा जी और मेरे पिताजी, पूरा का पूरा घर टूट गया। देखो एक छोटी सी बात खाना बनाना, वो भी चिढ़ के बुदबुदा के, कितनी बड़ी बात हो सकती है। मैं अपने घर की उदाहरण देके अपने घर का मुंह काला करके आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग भी जब खाना बनाओ तो भाई शुभ भावना से बनाया करो। अगर शुभ भावना से नहीं बनाओगे तो आपका घर तो टूटेगा ही टूटेगा। तो भाई मेरी शिक्षा बिल्कुल उलट है, पैसा भी कमाओ। उलट क्या है, संत मत के अनुकूल ही है। कौन से गुरु हैं जिन्होंने हक हलाल की कमाई नहीं खाई? गुरु नानक देव जी को देखो, खेती से कमाया उन्होंने, वो पैसा खाया या खेतीबाड़ी करके खाया पिया। पैसा तो मुझे मालूम नहीं होता था या नहीं होता था, या शायद होता भी होगा। गुरु नानक देव जी की उदाहरण ले लो, संत कबीर साहिब जी की उदाहरण ले लो, गुरु नानक देव जी की और गुरु रविदास जी की उदाहरण ले लो, संत नामदेव जी की। तो कितने ही संत महात्मा हुए जिन्होंने हक हलाल की कमाई खाई और वे बदलते चले गए पूरी दुनिया को। तो मैं कहता हूँ कमाओ, हक हलाल की कमाई खाओ। तो किसी के हाथ का ऐसे खा लोगे तो उससे भी बड़ी दिक्कत हो जाती है। मैंने ये झेला है, मुझे पता है। मैं तो वही कहता हूँ जो मेरे अनुभव में बात आई है। परंतु ये पंडित पुरोहित तुम्हें विडंबना में डाल देते हैं, ये संसार में तो तुम्हें खराब कर देते हैं। ये कहते हैं पत्नी, इसमें क्या रखा है? मांस मज्जा हड्डी बात पित्त कफ, पत्नी में कुछ नहीं रखा। परमात्मा का कुछ पता देते नहीं और पत्नी में कुछ रखा नहीं। पति में क्या रखा? मलमूत्र की थैली है, पति मलमूत्र की थैली हो गई और परमात्मा का कुछ पता नहीं। बेटे बच्चे, इनमें क्या रखा है? ये तो 2 दिन का खेल है, ये तो अभी है अभी नहीं है। इनमें मोह मत लगाना। मोह कहाँ लगाना? मोह की कोई दिशा तो चाहिए भाई, मोह के लिए कोई मार्ग तो चाहिए, उसे कहाँ ले जाएं? परमात्मा की पूछें तो इनको भी पता नहीं है। ये सारे संसार की निंदा तो कर देते हैं, निषेध से तो भर देते हैं मन को, नकार से तो भर देते हैं, और निराकार का कुछ हिसाब नहीं है। तो जो भी करते हो सब गलत है इनके हिसाब से। सही क्या है? तो गलत गलत गलत, सब गलत कर दिया। तो तुम्हें सब जगह से मुश्किलों में डाल देते हैं ये पंडित पुरोहित लोग। अब पंडित में यहाँ मैं राधा स्वामी पंडितों को भी लेना चाहूँगा। चाहे कबीरपंथी पंडित हो, चाहे राधा स्वामी पंडित हो, चाहे निरंकारी पंडित हो, चाहे जैन का पंडित हो, चाहे कुछ भी हो, तो मैं यही कहता हूँ कि भाई ये तुम्हें परमात्मा का पता तो बताते नहीं और संसार से छुड़ाए जाते हैं। मैं तो कहता नहीं, कोई कहता है मैं शराब पीता हूँ जी, मैं कहता हूँ पियो भाई, खुल के पियो, बढ़िया से पियो, क्योंकि जब तक उसे बड़ा नशा मिला नहीं वो शराब को छोड़ेगा क्यों? कहते हैं मांस मछली, मैंने बोला खाओ भाई, खाओ मांस मछली, मुझे क्या है, मैंने खुद खाई है। मेरा कैसे छूटा? जब मुझे बढ़िया चीज़ मिली, जब मुझे उस परमात्मा का नशा मिला तभी तो मैंने छोड़ा, छूट ही गया। अब यार तुम लोग सोचो, तुम्हारे पास लाख रुपया पड़ा है और दूसरी तरफ 10 करोड़ का हीरा पड़ा है, तुम किसको चुनोगे? 10 करोड़ के हीरे को, क्योंकि 10 करोड़ के हीरे की कीमत ज़्यादा है। तो भाई जब तक तुम्हें बढ़िया चीज़ नहीं मिलेगी तुम ये शुद्र चीज़ों को नहीं छोड़ सकते हो। तो ये पंडित पुरोहित सब तुम्हें सब जगह से मुश्किल में डाल देते हैं। भोजन करो तो दिक्कत, क्योंकि स्वाद पाप है। तो भाई ये सब चीज़ें जो हैं ये तुम्हें बताते हैं, परंतु जो जानते हैं वे कहेंगे
स्वाद में इतना स्वाद लो कि परमात्मा का स्वाद बन जाए। अन्नम ब्रह्म, ये जानने वालों ने कहा है, ये ज्ञानियों में कहा है। अन्न में ब्रह्म छिपा है, रोटी में वो परमात्मा छिपा है। स्वाद मत लो, ये पत्थर मिल गए तुम्हें, अब इनसे घस घस कर बहुत दुखी होंगे तुम लोग, बहुत संताप आएगा। ये हर चीज़ के खिलाफ है। ये किस चीज़ के पक्ष में है ये तो कुछ पता नहीं, मगर हर चीज़ के खिलाफ ज़रूर है। ये तुम्हें बड़ी दुविधा में छोड़ जाते हैं, और जो जीवन के सामान्य सुख हैं उनके प्रति तुम्हें बड़ी तिक्तता से, कटुता से भर देते हैं, और जो जीवन का परम सुख है उसकी तरफ इशारा नहीं हो पाता। तो तुम तो हो गए धोबी के कुत्ते, न घर के न घाट के, अटक गए बीच में। ऐसी अटकी स्थिति तुम्हारे तथा कथित साधु सन्यासी और महात्माओं की है। अभी हाल ही में थोड़े दिन पहले मैं बाज़ार में जा रहा था तो मैं थोड़ी देर खड़ा हुआ बिने भाई की दुकान पे। दुकान क्या है, उनकी रेहड़ी है, बर्गर मोमोज बेचते हैं। तो मैं वहाँ पे खड़ा था, एक साधु आ गया, हमारी बात होने लगी। तो उसने कहा कि मैं 50 साल से साधु हूँ, 70 साल के करीब करीब उनकी उम्र है, और मुझे कोई आनंद वगैरह, आत्म आनंद वगैरह तो कुछ मिला नहीं। अब मैं क्या करूं? और जो भी मुझे कहा गया, वे आदमी भले हैं, भले ना होते तो वे इतनी ईमानदारी की बात नहीं करते। भग में कपड़े पहने हुए, गिरुए कपड़े, प्रामाणिक हैं, सच में ही खोजी हैं, धोखेबाज नहीं है। धोखेबाज तो ये बात कहेंगे ही नहीं कि हमको नहीं मिला, ये कहकर और अपनी दुकान खराब करवानी है कि हमको नहीं मिला। ईमानदार आदमी है, सच्ची बात तो स्वीकार की। तो 50 वर्षों से जो उन्होंने किया उसे बड़ी निष्ठा से किया है, इसीलिए कोई भी नहीं कह सकता कि तुम्हारे करने में भूल है, इसीलिए नहीं मिला आनंद। बड़ी निष्ठा से किया है। जिस संप्रदाय के वे मानने वाले हैं उस संप्रदाय की एक एक बात नियम से पूरी की है, रत्ती रत्ती की पूरी की है। अब इनके भी अखाड़े होते हैं, अलग अलग अखाड़े, तो इसमें कोई शक शुबा नहीं की। अब 70 साल की उम्र होते हुए जब मौत करीब आने लगी तो उनको भी तो अचानक अड़चन शुरू होती है। 50 साल गवा दिए, सारी जिंदगी हाथ से बहा दी, और सुख तो अभी तक जाना नहीं, और अब यह मौत करीब आ रही है, तो एक शक भी मन में उठता है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि और किसी से तो कह नहीं सकता, आपसे कह सकता हूँ, क्योंकि बिने भाई ने मेरे बारे में उसे बताया होगा, अक्सर आता जाता होगा, वहाँ से बस पकड़ता होगा वो व्यक्ति। तो एक संदेह भी मन में उठता है कि कहीं मैंने भूल तो नहीं की, ये जो मैं भग में कपड़े पहनता हूँ, ये सन्यासी होकर मैंने भूल तो नहीं की। कभी कभी मेरे मन में ये विचार उठने लगता है। कहने लगे, रात पड़े पड़े एकांत में ये ख्याल आने लगता है कि कौन जाने संसार में ही रहता ठीक होता। 20 साल का था तब घोर छोड़ दिया था मैंने, तब जिंदगी बहुत कुछ जानी थी, जानी भी नहीं थी, थोड़ी थोड़ी जानी थी। माँ मर गई थी और बस। अक्सर लोग ऐसे ही मुनि होते हैं। अब कुछ उपाय न रहा। एक ही बेटा था 20 साल का, उसके पिता भी सन्यासी हो गए थे, ऐसे ही किसी के पास गेरुए कपड़े। तो माँ मर गई, तो माँ के मरने का दुख और पिता का मुनि हो जाना, साधु हो जाना। बेटे ने सोचा मैं भी क्या करूं, तो उसने भी दीक्षा ले ली। तो निष्ठा से 50 साल बिताए, जो भी कहा उसे किया। मैं उन्हें भली भांति जानता हूँ, उनकी निष्ठा पर मुझे ज़रा भी संदेह नहीं है। उन्होंने नियम में कोई उल्लंघन किया हो ऐसा मुझे भी नहीं लगता। इसलिए बात और मुद्दे की हो जाती है और महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि उनका गुरु भी उनसे नहीं कह सकता कि तुमने कुछ गलती की। गलती तो बता नहीं सकते। एक एक बात को, गणित के पूरे नियम को उन्होंने पालन किया है। फिर कहाँ चूक हो गई। और अब 50 साल बीत जाने के बाद मन में ये शंका उठती है, तुम उनका कष्ट समझोगे? तुम लोग उनका दुख संताप तुम्हें समझ में आता? घस घस होए संताप, 50 साल घसे, अब संताप बहुत गहन हो रहा है। घाव रह गए हैं मन पर। संसार तो गया, इसे भोगा नहीं। कौन जाने उसी भोग में असली बात थी। कौन जाने दूसरे ही ज्यादा मजे में है। मैं ही ना समझ बन गया। और अक्सर तुम पाओगे कि कभी कभी संसारी तुम्हें मुस्कुराता मिल जाए, कभी कभी संसार के चेहरे पर तुम्हें थोड़ा ओज भी मिल जाए, कभी कभी।
लेकिन तुम्हारे तथाकथित महात्मा, साधु, संत, सन्यासी तो बिल्कुल मुर्दा है। संसारी के चेहरे पर भी कभी कभी जो चमक आती है और कभी जो मुस्कुराहट के फूल खिलते हैं, वे तुम्हारे महात्माओं के चेहरे पर कभी नहीं खिलते। अब कभी कभी मैं ऐसे स्टेटस डाल देता हूँ जो हंसने हंसाने वाले होते हैं। एक स्त्री ने मुझे कहा कि भाई, मुझे तो लगता था आप बड़े सीरियस रहते होंगे, सिंसियर रहते होंगे, मुझे तो अब पता लगा आप भी हंसते हैं। तो मैंने कहा, भाई मैं कोई मुर्दा थोड़े ना हूँ, मैं भी हंसता हूँ। तो भाई ये तुम्हारे तथाकथित महात्मा, इनके चेहरों पर कोई खूबसूरती नहीं, कोई हंसी मजाक नहीं। तो भाई संसारी के चेहरे पर भी कभी कभी चमक आ जाती है, वे कभी तुम्हारे महात्माओं के चेहरे पर नहीं दिखाई पड़ती। उनकी आंखें बिल्कुल बुझी बुझी हुई हैं, उनके भीतर ज्योति जलती नहीं दिखाई पड़ती। ये मंदिर बिल्कुल खाली पड़े हैं। तो इनको भी तो दिखाई होगा कि संसारी भी कभी कभी प्रसन्न होते हैं। मान लिया उनकी प्रसन्नता क्षण भंगुर है, क्षण भंगुर ही सही, मगर कभी भी तो होती है। तो यहां तो कुछ भी नहीं हुआ। शाश्वत के पीछे क्षण भंगुर भी गया और शाश्वत हुआ नहीं। यह है संताप। तो भाई ऐसे व्यक्तियों से बचना। गुरु मिल गया, या तो गुरु से ही खोजो, अगर सही मिल गया तो पास जाओ, मगर वक्त बर्बाद मत करो। आज के लिए बस इतना ही। किसी का कोई प्रश्न हो, कोई दुख तकलीफ हो, कोई भी जैसी भी समस्या हो, अड़चन हो, तो कमेंट सेक्शन में आप जी लिख सकते हैं। जिनके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है तो वहाँ पे भी वॉइस मैसेज भेज सकते हैं। खुली छूट है, जैसी मर्जी समस्या है शेयर कर दीजिए। कोई दुखड़ा रोना है, दुख तकलीफ साझी करनी है तो कर सकते हैं। कैसी भी हो, किस तरह की भी हो, वो आपकी मौज है, जैसी शेयर करना चाहो कर सकते हो। पूरी खुली छूट है। अब तो मैं किसी को मना नहीं करता हूँ। बाकी रही बात कि भाई कॉल की, कॉलिंग का वक्त मेरा 2 से 7 बजे रहता है। नंबर तो मैं अभी दूंगा नहीं, जिस दिन अब मेरी मौज होगी, मूड होगा तो मैं दूंगा। बाकी मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाएं, आप सभी के अंदर का अहंकार मिट जाए, आप सभी के अंदर की मैं मिट जाए। बाकी एक बार नहीं, बार बार सत्संग सुनो, 10 बार सुनो, 15 बार सुनो। सुनते सुनते जो वो रस है वो तुम्हारे भीतर चला जाएगा। ये रस ही असली बात है। मेरी सत्संग में कही गई बातों को अमल में लाना। जो बात तुम्हें याद रह जाए वो तुम्हारे लिए थी, जो भूल जाए वो तुम्हारे लिए नहीं थी। धीरे 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 तुम्हारी जिंदगी तब्दील होती जाएगी और तुम लोग मस्त होते जाओगे। मस्त होते होते एक दिन परमात्मा के लेवल तक भी हो जाओगे, परमात्मा में डूब जाओगे, और क्या ही होगा। बाकी भजन सिमरन करते रहिए, श्वास क्रिया करते रहिए, ध्यान में डूबते रहिए। भजन सिमरन क्या है, सांस क्रिया क्या है, ध्यान में डूबना, कुछ नया करना क्या है, उसके लिए अभी मैं वो क्लिप लगाए दे रहा हूँ। कृपया उस क्लिप को भी सुनकर जरूर जाइएगा। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन 2 अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सदगुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है, किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है, चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सदगुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है, वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है, धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है, उनको
आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए, आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई। अब मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज रोज बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, कोई शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो उसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाए और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं।
बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे या तो आप जी सो जाएंगे, तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।